वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी जय हो। बोले परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्भट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। जयकारा गुरुदेव का। सरब परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाय लिए वसुधरब है। हमें शक्ति सो नाही यहाँ कर थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। किसमें हित है ज्ञानी? अपनी आत्मा का हित किसमें है? पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। बड़ी अच्छी लगती है ये लाइन हमको, और जहाँ तक याद है कि हर अष्टांगिका के पहले दिन तो हम ये लाइनें बोलते ही हैं। केवल गिनती की 4 लाइनें हैं और मुश्किल से 60 अक्षर हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात ये भरी है। शरब परब में बड़ों 28 पर्व है। सारे दुनिया के कितने पर्व रहो, लेकिन सबसे बड़ा पर्व 28 पर्व है। आप कहोगे 4 आदमी तो इसे मनाते नहीं हैं और आप कह रहे हो सबसे बड़ा पर्व है, हैं? अगर किसी बच्चे का भी जन्म दिवस होता है तो उसके दोस्त मिलके 20-25 तो हो ही जाते हैं। और यहाँ विधान में भी बोले कि तो सबसे बड़ा पर्व कैसे हो गया? सरब पर्व में बड़ो 28 पर्व है। अब इतना बड़ा कवि ध्यानत राय, जिनकी इतनी गजब की भक्ति जिनेंद्र भगवान के प्रति थी, हमने एक संस्मरण पढ़ा और किसी ने लिखा था कि कवि ध्यानत राय एक ऐसे कवि हुए, ऐसे प्रभु के भक्त थे कि जब तक एक नई पूजा की रचना नहीं करके, जब तक एक नई पूजा रच करके भगवान की भक्ति नहीं करते थे, तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते थे। गजब के जीव हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि दर्शन नहीं होंगे प्रभु के तो हम भोजन नहीं करेंगे। कुछ कुछ बूढ़े लोग ऐसे मिलते हैं कि जब तक जिन मुद्रा का दर्शन नहीं होगा तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। गजब के लोग हैं। वह बूढ़ी माँ बिल्कुल पढ़ी नहीं है, लिखी नहीं है, उसे नहीं मालूम है कि बड़े बड़े शास्त्रों में क्या लिखा, लेकिन उसका भी संकल्प है। अगर तबीयत भी खराब हो गई तो एक बार नया आदमी तो नियम तोड़ भी देगा, लेकिन ये बुढ़े बुढ़े लोग हड्डियां टूट जाएं लेकिन नियम इनका टूटता नहीं। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। एक संघ में माताजी थी, संयमवती नाम था उनका। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक बार बांसवाड़ा में हड्डी टूट गई तो भी कुछ भी करवाने को तैयार नहीं। जैसे तैसे मुश्किल से वो रस्सी और लकड़ी बांध दी हाथ में कि कैसे भी तो कुछ तो हो, कुछ भी खाने को तैयार नहीं। आहार में ही जो उनका सिस्टम है कि मैं पानी और रोटी, बस। चौका लगाने वाले कई बार घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। अरे इतना घबराओ मत, हिम्मत रखो। जो तुम शुद्ध खाओ वो शुद्ध बनाओ, गुरु को पढ़ाओ। ऐसे भी साधु होते हैं और हैं कि केवल दाल रोटी ही उनका आहार होता है, उसके अलावा कुछ नहीं लगता। उनका ये आहार था, पानी और रोटी। उदयपुर में भी टूट गया उनका हाथ। तो बस इतना होता था कि उन्हें कोई उठा करके लाए हमारे पास और उठा करके उनके बसतिका में वापस ले जाए। बाकी किसी तरह की कोई हेल्प नहीं। और पढ़ने में संयमवती माता जी, पढ़ने में रुचि ऐसी कि एक किताब पकड़ा दो विमल भक्ति,
जो पाठ की किताब है ना, एक किताब पकड़ा दो विमल भक्ति, और बस उस पर आंखें टिकी रहेंगी, चश्मा लगाया गोल गोल और चालो। और देखना, एक बार तो मैंने कहा, वो पढ़ने में इतने लीन हो जाते, मैंने कहा ये अम्मा को एक किताब दे दो और इसको भले 7वें नरक में बिठा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ऐसे जीव कोई नरक में जाने वाले नहीं हैं, लेकिन इतनी दृढ़ता। और कई बार तो संग में समाधि हो गई और संस्कार करके आ गए, बाद में वो माता जी पूछती है कि वो माता जी कहाँ गई, तो अरे समाधि हो गई और वो अपनी किताब में मस्त। मतलब इतने बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं आता है, जो चीज़ पढ़ना आती है तत्वार्थु सहस्रनाम प्रतिक्रमण। तो इसलिए हमने कहा कि युवाओं, इन बूढ़ी हड्डियों से कम इन बूढ़ी हड्डियों से संकल्प शक्ति तो सीख ही लो। जो हमारा मार्ग है हम इससे डिगेंगे नहीं, जो हमने धारणाएं बनाई हैं, जो संकल्प लिए हैं, हम उन्हें तोड़ेंगे नहीं। उदयपुर में ही फिर उनकी उत्तम समाधि हुई, सेक्टर 11 में। उदयपुर में बहुत सारी समाधि हुई। उदयपुर में जो है प्रॉफिट कम हुआ साधुओं का। तो भी जीवन का सार तो यही है कि साधना करते करते शांति से शरीर छूट जाए, शरीर में अपनापन ना रहे, नमोकार सुनने को मिलता रहे, गुरुदेव पास में हो, प्रभु का ध्यान हो, और हम देह मान के छोड़ दें और अपने चैतन्य ज्ञायक स्वभाव के साथ अगली गति के लिए रवाना। वेद विज्ञान पूर्वक जो पुरुषार्थ होता है, ऐसा जीव स्वर्ग ही जाता है और 2-4 भव में भव के पार हो जाता है। हो ज्ञानी। एक वंश का बेटा अगर ऊंचा नीचा करता है तो दादा बाबा को बड़ा विकल्प हो जाता है। तू तो सिद्धों के वंश का है, तू ऊंचा नीचा करेगा कैसे चलेगा। ये सबसे बड़ा पर्व आया है आपको अपनी याद दिलाने के लिए। दुनिया बड़ा मानो मत मानो, देखो तरह तरह के पर्व हैं अपने देश में। राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस हैं, सांस्कृतिक पर्व हैं दीपावली, होली, जो कि ये भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए हैं। महापुरुषों से संबंधित पर्व हैं आदिनाथ जयंती, महावीर जयंती, श्री राम नवमी, कृष्णाष्टमी। हमारा देश तो त्योहारों का देश है, और उसमें भी ये जो हम कह रहे हैं इनकी तो एक शुरुआत है, लेकिन जिसकी अभी हमने सामने चर्चा की है, ये ऐसा पर्व है कि जिसकी शुरुआत का कोई अता पता नहीं है। अष्टांगी का पर्व कब से मनाया जाता है? बोले जब से विश्व है। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। इसमें ही जो 8 दिन होता है, इसमें अकृत्रिम तीर्थों की वंदना के लिए, नंदीश्वर की वंदना के लिए देवलोग जाते हैं। ये इसमें आ रहा है। सरब परब में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीश्वर सुर जाएं। कहाँ पर जाते हैं? सुर मतलब देवता लोग, नंदीश्वर दीप जाते हैं। फिर हम क्यों नहीं चले जाते? लिखा है हमें सकति सो नाही। देवता लोग जाते हैं, 8 द्रव्य लेकर के जाते हैं, मंगलमय द्रव्य लेकर के जाते हैं। अब कोई पूछे तुम क्यों नहीं चले जाते हो, तो भाई हमें सकति सो नाही। हम में तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि जल्दी उठ करके 6 बजे मंडप में ही पहुंच जाएं। और चलो हमने तो थोड़ी शक्ति जुटाई और 6:30-7 बजे तक आ ही गए। हमारे पीछे वाले कुछ और ऐसे हैं कि अभी भी उनकी इतनी शक्ति नहीं बैठी कि खड़े होकर के यहाँ तक तो अब प्रवचन में तो पहुंच जाए। अब आप उनको शक्ति दो, समझाओ कि लग रहा है 100 दिन
लेकिन मिले हैं केवल 50 घंटे। ज्ञानियों, हमें सकति सो नाही, सच्ची बात है। हम कितने भी शक्तिमान हों, लेकिन हम में शक्ति नहीं है कि नंदीश्वर द्वीप जा सके। और नंदीश्वर द्वीप तो जाना ठीक है, अपन सुनते हैं कि लक्ष्मण जी ने कोटि शिला उठा दी थी, कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया था, हनुमान जी ने जब जड़ी बूटी लाना थी लक्ष्मण जी के लिए जीवित करने के लिए संजीवनी, और समझ में ना आया कि कौन सा पौधा कि कौन सी बूटी, तो जो जिस हिस्से का नाम बताया था कि उस हिस्से में मिलेगा, वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा करके और जय श्री राम। लोग कितने बेवकूफ़ हैं। बंगाल में अभी एक नाटक चल रहा है, कोई व्यक्ति जय श्री राम बोले तो पीटो। पूरे देश की संस्कृति में श्री राम, महावीर, कृष्ण, बुद्ध ऐसे लोग हैं, ऐसे महापुरुष हैं। आसानी से लोगों के खून से इसको निकाला नहीं जा सकता। क्यों? वो संस्कार हैं, वो मर्यादाएं हैं, वो आचरण हैं, वो एक विचार हैं। अभी वो भगवान बन गए, भव के पार चले गए, लेकिन वो एक विचार हैं जिसे आज भी लोग जीते हैं। जीने वाले जीते हैं, और जो जी नहीं पाते हैं वे कम से कम उनका नाम लेकर के भी खुश हो जाते हैं। हमें सकति सो नाही, हम में शक्ति नहीं है। यहाँ करी थापना, इसलिए हमने यहाँ थापना कर ली, और मंडप भी इतना ही छोटा बनाया है। एक बच्चा आए तो जोर से धक्का लगा दी, लेकिन मंडप छोटा हो कि बड़ा हो, पूजा अच्छी होना चाहिए। क्यों पंडित जी? पूजा अच्छी होना चाहिए, भक्ति से होना चाहिए। हमें सकति सो नाही, यहाँ करी थापना, हमने स्थापना की है। छोटी सी नंदीश्वर की मूर्ति है। नंदीश्वर एक द्वीप है, जैसे अपन हिंदुस्तान में, भारत में हैं, और भारत देश कहाँ पर है? आर्यखंड में है। आर्यखंड कहाँ पर है? जम्बू द्वीप में है। जम्बू द्वीप जैसा ही जो द्वीप है ना, ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां द्वीप, और बीच में आएंगे 7 समुद्र। बोलते ना 7 समुद्र के पार हैं। वो गाना तो याद होगा ना आपको, हैं? देखिए, आप कुछ भी कहो, शेठ जी हर मामले में जानकार है। 7 समंदर पार चलेंगे। तो ये 7 समंदर जो किंवदंती बनी है, ये बस कहावत ऐसे ही बनी है। आज तक कोई आदमी 7 समंदर पार गया नहीं। अकेला यही एशियन सी पार हो जाए, अटलांटिक पार हो जाए, प्रशांत महासागर पार हो जाए, जहाज से ही सही, तो यही बहुत बड़ी बात मानी जाती। सज्जनों, हम में शक्ति नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकें। कितना प्रेरणा करें तो बड़े भाग्य से, बड़ी मुश्किल से हम कुछ दान कर पाते। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं कि भरत चक्रवर्ती की तरह यूं बड़े बड़े मंदिर बनवा दें, सोने के मंदिर। एक ही मंदिर बनता हो और उसमें एक ईंट लगा दें, तो हम तो कहते हैं कि जितनी शक्ति है उसका उपयोग किया तो वो शक्ति भी कोई कम नहीं है। 10 मिनट मिल गए, आधा घंटा मिल गया, उसी में धर्म ध्यान में शामिल हो गए, ये भी आपने अपनी ताकत लगाई है। वासनाएं, विकार, दुनिया का मोह आपको बाहर खींचता है, और आप हिम्मत करते, कोशिश करते। कुछ युवक तो सवेरे आ जाते 3 बजे से। अरे क्या करते हो तुम लोग, सोते भी हो कि नहीं? और दिन भर तो जो है अपनी शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं। ये शक्ति तो किसी में नहीं है। देखो, वो जो कथा आपने सुनी होगी कि एक सम्राट था, बड़ा शक्तिशाली था, विद्याधर था, रावण जैसी शक्तियां उसके पास थीं कि वो आकाश में उड़ सकता था। सम्राट ने कहा, महारानी उनकी श्रीमती जी मंदिर के लिए, पूजा के लिए तैयारियां कर रही थीं, तो पूछा क्या हो रहा है? हम नंदीश्वर विधान करेंगे, कल से नंदीश्वर पर्व चालू हो रहा है। कहाँ है नंदीश्वरी? क्या है नंदीश्वर?
8वां द्वीप है, वहाँ पर देवता लोग जाकर के पूजा कर सकते हैं, मनुष्य नहीं जा सकता, बहुत दूर है, बीच में बड़े बड़े पहाड़ आते हैं। सम्राट ने कहा तो मैं भी नहीं जा सकता क्या, मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ। महारानी ने कहा कि प्रभु आप कितने बड़े राजा हों, कितने संपन्न हों, मैं विद्याधर हूँ, कितने बड़े विद्याधर हों, लेकिन वहाँ तक नहीं जा सकते। भगवान जिनेश्वर कहते हैं कि महाविद्याओं के धारी मुनिराज भी नहीं जा सकते, आप तो सादा मनुष्य हैं। राजा ने कहा कैसे हो सकता है, मैं जाके दिखा दूंगा। रानी ने कहा स्वामी हट मत पकड़िए, नहीं मैं जाऊंगा। आओ देखा ना ताओ, और राजा तो हुए सवार अपने विमान पर और बड़ी स्पीड में चल दिए कि बस ये गया वो आया, और मैं ये चिन्ह लाके भी दिखाऊंगा कि मैं गया था, मैं वहां से कुछ ना कुछ लाऊंगा। जैसे चंद्रमा पर जाते हैं ना लोग और चमकीले पत्थर या कुछ भी ले आते हैं, कहाँ है चंद्रमा है, चंद्रमा पर कोई पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन चंद्रमा पर बस्ती बनाने के लिए अमेरिका और रूस में झगड़े जरूर चालू हो गए। चीन बीच में टपर टपर कर रहा है। अरे तुम चंद्रमा पर जाने की बात करते हो, मंगल पर जाने की बात करते हो, पहले धरती पर तो शांति से मिलजुल के रह लो। अगर मिलजुल के रहना नहीं आया तो कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। सम्राट यूं चला, सामने दिख रहा है कि अब बड़ा पर्वत आया है, विजयार्ध पर्वत आया है, निकाल के ले गया। दिख रहा है मानुषोत्तर पर्वत आया है, मैं नहीं रुकूंगा। और मानुषोत्तर का मतलब है कि मनुष्य उसके उस पार नहीं जा सकता। विमान यूं धड़ाम से टकराया, टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने पावरफुल हो तुम हैं। अभी पिछले दिनों 8 जवान, कहीं विमान अटक गया, लटक गया, गिर गया, टूट गया, और भी मतलब कि उनके प्राण चले गए।